नहरों का तनाज़ा मेज़ पर हल होगा, विफाक और सिंध में इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की हिदायत पर राना सनाउल्लाह मुतहरिक। वज़ीर आज़म के मुशीर का सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन को फ़ोन। मसला हल करने के लिए जल्द मुलाकात पर इत्तफाक। राना सनाउल्लाह ने कहा किनाल्स मामले पर सिंध के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने हिदायत दी है सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएँ। शर्जील मेमन ने कहा पीपल्स पार्टी और सिंध के अवाम को कैनाल्स पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पीपल्स पार्टी भी वफाकी हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। पीपल्स पार्टी 1991 के मुआहदे के तहत पानी की मुनसिफाना तकसीम चाहती है। केनाल्स मंसूबे के खिलाफ सिंध भर में एहतजाज। कौम परस्त जमात की कॉल पर शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल। हैदराबाद, सखर, लाड़काना, जैकबाबाद, नवाबशाह में मुकम्मल शटर डाउन। खैरपुर, ठट्ठा, टंडू मोहम्मद खान, पडीदन में भी बाजार मार्केट्स बंद। सड़कों की बंदिश से कई मालबरदार ट्रक फंस गए, लोगों को परेशानी। खैरपुर में मुजाहिरीन ने रेलवे ट्रैक पर धरना दे दिया, रेलवे ट्रैक मुकम्मल बंद करने की धमकी। सखर में वकला का बबरलो बाईपास पर धरना, ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल, शहरियों को मुश्किलात। आलमी शराकत दारों के ताउन के बगैर पोलियो वायरस का खात्मा मुमकिन नहीं। बच्चों के महफूज मुस्तकबिल के लिए पोलियो का खात्मा ज़रूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुल्क से पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म। कहा मरबूत हिकमत अमली और मुश्तरका कोशिशों से मुल्क से पोलियो का खात्मा करना। इंसदादे पोलियो मुहिम कामयाब बनाने के लिए वालिदैन ताउन करें। वज़ीर आज़म ने बच्चों को इंसदादे पोलियो के कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। पंजाब में आज पोलियो मुहिम का आगाज़ होगा। उधर वज़ीर ममलिकत पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की वज़ीर आज़म से मुलाकात, मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल पर गुफ्तगू। मुत्तहिदा अरब इमारात के नायब वज़ीर आज़म 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने इस्तकबाल किया। शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नहयान की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म से मुलाकात होगी। उधर वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार के ईरानी हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। इसहाक डार का अमेरिका और ईरान के दरमियान सालिसी की कोशिशों का खैर मकदम। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और ओमानी वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक रब्ता। पाकिस्तान और ओमान के दो तरफ़ा ताल्लुकात का जायज़ा। स्पीकर के पी असम्बली बाबर सलीम सवाती को असम्बली भर्तियों केस में क्लीन चिट देने पर एहतसाब कमेटी में इख्तलाफात। पीटीआई की अंदरूनी एहतसाब कमेटी के तीनों अरकान का मज़कूरा रिपोर्ट पर आपस में अदम इत्तफाक। ज़राए के मुताबिक रिपोर्ट कमेटी ने नहीं बल्कि कमेटी के एक रुकन ने जारी की। मज़कूरा रिपोर्ट कमेटी ने पार्टी के बानी चेयरमैन को इरसाल करनी थी, जिसे कबल अज़ वक्त पब्लिक कर दिया गया। रुकन एहतसाब कमेटी का कहना है रिपोर्ट पर इस वक्त कोई कमेंट्स नहीं दे सकते, बानी से मुशावरत के बाद ही बात करेंगे। एहतसाब कमेटी बानी पीटीआई ने तश्कील दी, हर मामले की रिपोर्ट अभी इन्हें ही पेश की जाएगी। रुकने कमेटी ने कहा रिपोर्ट वही होगी जिस पर तीनों अरकान के दस्तखत हों। एक रुकन की रिपोर्ट उनकी ज़ाती राय हो सकती है। पीपल्स पार्टी पंजाब का बल्दियाती इलेक्शन कराने का मुतालबा। गवर्नेंस पर तहफ़्फ़ुज़ात नून लीग के सामने रख दिए। पंजाब में पावर शेयरिंग फार्मूले पर पीपल्स पार्टी और नून लीग की राब्ता कमेटी का अहम इजलास। मीडिया से गुफ्तगू में पीपल्स पार्टी के हसन मुर्तज़ा ने कहा मुल्क के हालात के पेश नज़र साथ मिलकर चलने पर इत्तफाक हुआ। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा इरसा पानी की तकसीम का फार्मूला तय है जिस पर सब मुत्तफिक हैं। इजलास में राना सना, मलिक अहमद खान और मरियम औरंगज़ेब ने शिरकत की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ऑनलाइन शिरकत। पीपल्स पार्टी की जानिब से गवर्नर पंजाब सलीम हैदर, नदीम अफजल चंद, हसन मुर्तज़ा और अली हैदर गिलानी शरीक हुए। ज़राए के मुताबिक इजलास में गिले शिकवे और फिर वादों पर मौखर। पीपल्स पार्टी का अटक समेत दीगर अजला में फंड्स ना जारी होने का शिकवा। कानूनी ओहदों पर भिजवाई जाने वाली फहरिस्त के मुताबिक नोटिफिकेशन ना होने पर भी गुफ्तगू। बल्दियाती बिल और काश्तकारों के मसाइल मिलकर हल करने पर इत्तफाक हुआ। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है दहशतगर्दी के खिलाफ सबको मुत्तहिद होना होगा।
अफगान शहरियों को वापस भेजा जा रहा है। कोई भी मुल्क किसी गैर मुल्की को गैर कानूनी क़याम की इजाज़त नहीं देता। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का दौरा अफगानिस्तान खुशाइंद है। नहरों का मसला मुश्तरका मफादात काउंसिल के जरिए हल किया जाए। तलाल चौधरी ने कहा, नहरों के मामले पर नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान राब्ता हो गया है। ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे सियासी और मुआशी इस्तेहकाम मुतासिर हो। इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पर जमात इस्लामी का गजा मार्च, एसिड पुल पर जलसा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, हम ऐलान करें तो कोई कंटेनर हमारा रास्ता नहीं रोक सकता। 26 अप्रैल को मुल्क गिर हड़ताल होगी। हम हड़ताल और बाइकआउट का जिहाद करेंगे। कराची में भी शाहराए कायदीन पर मरकजी मुस्लिम लीग के शहदाए गजा कॉन्फ्रेंस शुरका की इसराइल के खिलाफ नारेबाजी। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान और हाफिज नईमुर रहमान में मुलाकात आज होगी। मौलाना मंसूरा आएंगे। इस्लामाबाद में अपोजिशन इत्तेहाद की इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा, वोट हमारा छीना गया, मुल्क को लूटा गया। आईनो कानून की हुक्मरानी नजर नहीं आती। हुकूमत ने मईशत के इस्तेहकाम को झूठा बयानिया बनाया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, मुल्क में आईनो कानून की हुक्मरानी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। साहिबजादा हामिद रजा बोले, सियासत में नजरियात की बुनियाद पर खड़ा होना आसान नहीं। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा, बलूचिस्तान और KP के हालात सबके सामने हैं। अवाम के हक हुक्मरानी को तस्लीम करना होगा। फ़लस्तीन और गजा के नाम पर लोगों के इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, किसी को अमन व अमान ख़राब करने की इजाज़त नहीं। फूड चेन पर हमला मनसूबाबंदी के तहत सिर्फ पंजाब में हो रहे हैं। तरक्की करते पंजाब पर तशद्दुद पसंद गिरोह हमले कर रहे हैं। इस्लामाबाद और पिंडी में एक बार फिर बारिश और यालाबारी, छोटे साइज के ओले बरसे, तेज हवाएं चलने लगी। पिछली बार की गैर मामूली यालाबारी से शहरी खौफजदा। घटाएं छाते ही अपनी गाड़ियों को महफूज किया। NDMA का अलर्ट जारी। जुड़वा शहरों में मजीद यालाबारी का इम्कान। शदीद बारिश और तेज हवाओं से दरख्त गिरने और बिजली बंद होने का खदशा। शहरियों को एहतियात बरतने की हिदायत। कराची समेत सिंध के मैदानी इलाकों में गजब की गर्मी। कराची में 40 डिग्री की गर्मी 45 शिद्दत की महसूस की गई। आज से 23 अप्रैल तक हीट वेव का खदशा। लाड़काना का दर्जा हरारत 42 डिग्री, सक्खर का दर्जा हरारत 40, हैदराबाद 41 और जैकबाबाद का 39 डिग्री रिकॉर्ड। बलूचिस्तान में भी झुलसा देने वाली गर्मी। सिब्बी का दर्जा हरारत 38 डिग्री को छू गया। पंजाब के मैदानी इलाकों में भी सूरज का गुस्सा। लाहौर का दर्जा हरारत 39 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। तिबी माहिरीन का दिन के औकात में गैर जरूरी घरों से बाहर ना निकलने का मशवरा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने गंदम खरीदारी के लिए इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस रीसेट निज़ाम की मंजूरी दे दी। निज़ाम के फिलफौर नफाज को यकीनी बनाने के लिए वज़ीर ख़जाना की क़यादत में स्टीयरिंग कमेटी कायम। कमेटी रोज़ाना की बुनियाद पर वज़ीर आला को रिपोर्ट पेश करेगी। गंदम की कीमत में कमी के असरात। लाहौर समेत पंजाब में आटा सस्ता। लाहौर में 20 किलो थैले की कीमत में 250 रुपये तक कमी। 20 किलो आटे के थैले की होलसेल कीमत 1550 रुपये से कम होकर 1350 रुपये हो गई। दुकानदार 1400 रुपये में थैला फरोख्त कर रहे हैं। पंजाब में गंदम का रेट ज़मीन बोस। जनूबी पंजाब में किसान के लिए गंदम रेट में 200 रुपये फीमन कमी। किसान को गंदम की औसतन कीमत 2000 रुपये अदाएगी। लाहौर में गंदम की फीमन कीमत में 150 रुपये की बड़ी कमी। किसानों का हुकूमत से शिकवा।
PIA की लाहौर से बाकू के लिए बराह रास्त फ्लाइट सर्विस शुरू। पहली परवास लाहौर से 152 मुसाफिरों को लेकर गई। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा, कुछ अरसा कबल लोगों का ख्याल था कि PIA मुश्किल से कभी बाहर नहीं निकल सकेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बाकू बराह रास्त परवाज़ों के आगाज़ पर इजहार मसरत। कहा, यह सफारती सतह पर पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। PIA की दीगर दोस्त ममालिक के लिए बराह रास्त परवाज़ें जल्द शुरू होंगी। पाकिस्तान का सऊदी अरब ने इंसदाद मुनशियात के लिए ताउन बढ़ाने का आज़म। वफाकी वज़ीर दाखिला की सऊदी सफ़ीर नवाफ अल मालकी से मुलाकात हुई। मोहसिन नकवी ने कहा, भिखारी माफिया के गिर्द घेरा तंग कर दिया। भिखारियों और गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने के लिए पासपोर्ट के हुसूल के लिए नई शराइत आयद की जा रही हैं। सऊदी सफ़ीर ने कहा, पाकिस्तान के साथ इंतहाई करीबी ताल्लुकात हैं जिन्हें मज़ीद फ़रोग़ देना चाहते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक सऊदी अरब पहुंच गए। सऊदी मजलिस शूरा काउंसिल के स्पीकर शेख डॉक्टर अब्दुल्ला आल शेख ने इस्तकबाल किया। पाकिस्तानी सफ़ीर ने भी स्पीकर कौमी असम्बली का खैर मकदम किया। अयाज सादिक सऊदी मजलिस शूरा की दावत पर सऊदीया का दौरा कर रहे हैं। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ कराची में रैली। हमले में शहीद होने वालों के साथ इजहार यकजहती। रैली में ख़वातीन, तालिबात, उलमा कराम और मुख्तलिफ शोबों के अफराद की बड़ी तादाद में शिरकत। रैली नुमाइश चुरंगी से होती हुई प्रेस क्लब पहुँच कर इख्तिताम पजीर हुई। सयाहों के लिए अच्छी खबर, शारक आगान को नारान तक 5 माह बाद खोल दिया गया। बड़े ग्लेशियर को काटकर सड़क को खोला गया। खुला लेने वाली खातून भी हक महर की हकदार करार। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। फैसले में जस्टिस राहिल कामरान शेख ने करार दिया, महज खुला लेने की बुनियाद पर खातून को हक महर की रकम से महरूम नहीं किया जा सकता। हक महर की रकम को खातून के लिए सिक्योरिटी तस्वुर किया जाता है। अगर खावंद का रवैया खुला लेने पर मजबूर करे तो खातून हक महर की हकदार है। कराची में बढ़ती वारदातों के खिलाफ अवाम सड़कों पर निकल आए। स्टील टाउन के करीब शहरियों का टायरों को आग लगाकर एहतजाज। मुजाहिरीन ने कौमी शाहरा को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। एहतजाज के बायस कराची आने और जाने वाले ट्रैक्स पर ट्रैफिक जाम। सऊदी अरब में उम्रा ज़ायरीन की बस को हादसा। 3 पाकिस्तानी ख़वातीन जाँ बहक। ख़वातीन का ताल्लुक बहावन नगर से था। हॉलीवुड अदाकारा एंजेलिना जोली की गजा के फ़लस्तीनियों की हिमायत। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की पोस्ट शेयर कर दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसराइल गजा को इज्तिमाई कब्र बना दिया है। इसराइली फ़ौज ने लोगों को जबरी बेघर किया, जानबूझकर ज़रूरी इमदाद रोकी। शायर मशरिक इलामा मोहम्मद इकबाल का आज 87वां यौम वफ़ात। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म का इलामा इकबाल के यौम वफ़ात पर पैगाम। आसिफ जरदारी ने कहा, इलामा इकबाल की सियासी और फ़िक्री खिदमात को खिराज तहसीन पेश करते हैं। इलामा इकबाल के अफ़कार, फ़लसफ़ा और शायरी हमारे लिए मशअल राह हैं। शहबाज शरीफ ने कहा, शायर मशरिक को उनकी यौम वफ़ात पर खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। इकबाल ने बरसगीर के मुसलमानों के लिए अलग वतन का तस्वुर पेश किया। HBL PSL में इस्लामाबाद यूनाइटेड की मुसलसल चौथी कामयाबी। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कराची किंग्स को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। 129 रन का हदफ बासानी 18वें ओवर में 4 विकेट पर हासिल कर लिया। शादाब खान 47, आजम खान 31 और साहिबजादा फरहान 30 रन बनाकर नुमाया रहे। कराची किंग्स के हसन अली 2, मोहम्मद अमी और अब्बास अफरीदी ने 1-1 विकेट हासिल की।
ब्लाइंड विमेंस क्रिकेट टीम का दौरा है ऑस्ट्रेलिया। पाकिस्तान ने पहले T20 में ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। 159 रन का हदफ कौमी टीम ने 20वें ओवर में हासिल कर लिया। दूसरा मैच कल खेला जाएगा। डेरा जहाज जीप रैली में नादिर मक्सी की धूम। प्रीपेयर्ड कैटेगरी में फातेह। शानदार इनामी तकरीब में अली अमीन गंडापुर की शिरकत। इनामात बांटे। वैसे अच्छा ही हो गया, अंकल ने रिश्ते से इनकार कर दिया। तुम भी तो ये चाहती थी ना? उन्होंने इनकार नहीं किया, मेरे इनकार पे इनकार किया है। वेरी गुड, आप सबको बहुत मुबारक हो। लेकिन मैं ये शादी हरगिज नहीं करूंगी। फिया, बेटा सुनो। फिया, अरे जाओ, रोको। फिया। और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का शाहकार पैराडाइज सबके दिलों में घर कर गया। दिलचस्प किरदारों की कहानी ने नाजरीन के दिल जीत लिए। अब ड्रामे में आने वाला है नया मोड़। आ गया है फिया का रिश्ता। देखिए पैराडाइज हर पीर और मंगल की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।